दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको वो विनेश फोगाट वाला आंदोलन तो याद होगा ना। उसमें वो लड़कियों के यौन शोषण के मामले में धरना दिया था विनेश फोगाट और दूसरे पहलवानों ने। तो जिस दिन विनेश फोगाट ने धरना दिया था, हालांकि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा था और उसमें लड़कियों के यौन शोषण की आड़ में कुछ और खेल था, वो पॉलिटिकल खेल था। तो जैसे ही इन पहलवानों ने धरना दिया, उसके बिल्कुल तुरंत अगले दिन हमारे एक समर्थन शिरोमणि है टिकैत बंधु, वो उसी टाइम पधार गए और उन्होंने आते ही सबसे कह दिया कि हम समर्थन देते हैं इनको। और जैसे ही अखबारों में ये बात आई कि टिकैत बंधुओं ने समर्थन दे दिया है, तो जितनी भी खाप पंचायतें थी उनमें होड़ लग गई कि कौन पहले जाता है, कौन पहले जाता है। और सभी ने जाके कि हम इन महिला पहलवानों को समर्थन देते हैं, हम समर्थन देते हैं, हम समर्थन देते हैं। और इस तरह कुल मिलाकर एक ऐसा हवा बनी, वो आंदोलन सफल हो गया। और उस आंदोलन के बाद जो भी पटाक्षेप हुआ, जो उसका रिजल्ट हुआ, वो हम उस चीज़ के बारे में नहीं कहते, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस आंदोलन के अंदर जितनी भी खाप पंचायतों ने वो किया था, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई ये जो आंदोलन है, ये वास्तव में क्या है, इसके पीछे का खेल क्या है, इनका मकसद क्या है। अगर वो एक बार उस चीज़ को देख लेते तो शायद उन खापों को इसको समर्थन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी मामले में दोस्तों, मैं एक हरियाणा की एक सबसे बड़ी खापों में से एक खाप है, उसके प्रधान हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, जानकार हैं। वो मित्र तो इसलिए नहीं कहता कि मेरे से एज में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मित्र तुल्य हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने ये जो समर्थन तो दिया है, तो आपने इसके पीछे की सच्चाई देखी? तो उन्होंने कहा जी पीछे की सच्चाई मैंने देख ली इसकी, और आज मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि मैं इस आंदोलन को समर्थन दे बैठा अपनी खाप की तरफ से। और अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उल्टा हटता हूँ तो पूरी खाप की बेइज़्ज़ती होती है, और समर्थन देता हूँ तो मुझे इसकी सच्चाई का पता है कि इसकी आड़ में वास्तविकता में पॉलिटिकल गेम है क्या। चलिए दोस्तों, लेकिन खापों ने कहने का तात्पर्य ये था कि अपना जो समर्थन देना था वो समर्थन दे दिया। अब उसके बाद दोस्तों और भी बहुत से वो है कि जैसे जो भी केस होता बिल जैसे मीडिया में आती बात है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, खाप वाले पहुँच जाते हैं जी हम इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं। अब एक मनीषा वाला मामला ले लीजिए, भिवानी में एक वो लड़की थी, बिटिया थी हमारी, मनीषा, वो सुसाइड थी या मर्डर था या जो भी था। जैसे उसके पिता ने उसमें वो की, उसी टाइम जितनी भी खाप पंचायतें थी सारी पहुँच गई, कि हम इसके साथ हैं और इसको न्याय दिला कर रहेंगे। अब आज कितने महीने हो लिए उस चीज़ को, 5-6 महीने हो लिए, न तो सीबीआई की इंक्वायरी पूरी हो रही है, न कोई खाप पड़ा दिखाई दे रहा है, न उस लड़की को न्याय मिला है, न कातिल पकड़े गए हैं, ना या फिर वो आत्महत्या है या क्या है, न उसका पता चला है, लेकिन खाप वाले वहाँ से हो चुके हैं, गए। अब उसके बाद एक दोस्तों ये किसान नेता थे रवि आज़ाद, उस मामले में भी खाप पंचायतें आ गई, और खाप पंचायतों ने वो सारा वो बैठ के न, आपको थोड़ा याद होगा कि ये वही खाप पंचायत थी जिसमें एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया था, मतलब लोगों ने, यानी एक किसी महिला ने थप्पड़ मार दिया। हालाँकि जितनी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही थी, उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि उस आदमी का उसमें कसूर नहीं था, लेकिन ख़ैर हम इस मामले में नहीं जाते। तो उस मामले में दोस्तों रवि आज़ाद को क्लीन चिट दे दी, बगैर पुलिस की इंक्वायरी के, बगैर पुलिस की जाँच के या किसी भी उसके। जबकि रवि आज़ाद के ऊपर उस मामले में एफआईआर दर्ज भी हो रही है, उसके ऊपर केस भी लग रहा है, और अगर कोर्ट में आगे चल के वो मामला सिद्ध हो जाता है, तो उस केस में रवि आज़ाद को लंबी सज़ा मिलेगी अगर वो कोर्ट में दोषी सिद्ध होते हैं। लेकिन खाप पंचायतों ने पहले ही अपना वो डिसीज़न सुना दिया कि रवि आज़ाद निर्दोष है। लेकिन क कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानता, और कोर्ट में वो अगर वो प्रूफ सबूत मिल गए, तो अब ये बताइए कि खाप पंचायतों का वो जो फैसला कि रवि आज़ाद निर्दोष है, वो कहाँ जाएगा और क्या उसकी वैल्यू रहेगी? तो ये खाप पंचायतें हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि किसी भी मामले के अंदर इतनी जल्दी समर्थन देती है कि जितनी जल्दी, तो अगर बारिश शुरू हो जाए तो उसकी भी उम्मीद नहीं होती कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन खाप पंचायतों का समर्थन उससे पहले शुरू हो जाता है। अभी एक मामला चला हुआ है दोस्तों, डिगल गाँव का। डिगल गाँव के अंदर भी अब खाप पंचायतों ने सीएम के साथ मिलके ने अल्टीमेटम दिया है एक मामले में, कि 7 दिन के अंदर या तो
पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केस बनाया जाए और न्याय दिया जाए पंकज नाम के इस लड़के को, नहीं तो 7 दिन के बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मामला क्या है थोड़ा दोस्तों मैं बताता हूँ। एक्चुअली में डीगल गाँव एक फाइनेंसर गाँव, काफ़ी फ़ेमस गाँव है दोस्तों, और उसमें काफ़ी यंग लड़के हैं, वो उनके पास हथियार भी होते हैं, सभी कुछ होते हैं और वो फाइनेंस के काम में जुड़े हुए हैं। तो उसी डीगल गाँव से एक काफ़ी अच्छी फैमिली से वो जो पंकज लड़का है उसका पिताजी है, वो कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा है और उसका जो भाई है वो बीजेपी सरकार के अंदर प्रदीप पहलावत है। वो प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता है। तो उसका भाई के किसी गैलेक्सी नाम के होटल में खाना-खुना खाने लग रहा था, तो वहाँ कुछ लड़कों के साथ या आदमियों के साथ उसकी कहा-सुनी होगी। अब वो सिविल ड्रेस में थे, अब बाद में ये पता चला कि वो पुलिस वाले थे, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे, उसको थोड़ी पता था कि ये पुलिस वाले हैं, अगर वो ड्रेस में होते तब भी कुछ बात होती, लेकिन वो झगड़ा हो गया, तो वो जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो भी दबंग परिवार से था, डिग्गल गाँव से वैसे था, उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। तो एक एएसआई प्रवीण कुमार है, उसको गोली लग गई। अब उसको गोली लग के ने उन्होंने सूचना दे दी आगे, और पुलिस वाले आ गए, तब तक वो जो प्रदीप था उसने पता चला, पंकज पंकज ने तब तक वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भागे, पीछे से पुलिस आई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और वो उसको एनकाउंटर करके ना पैर में गोली मार दी। हालाँकि उसके पिताजी का ये मामला है कि उसको पकड़ के खेतों के अंदर ले गए और उसकी कमर पे बैठकर पैर में गोली मारी गई। जबकि और इस मामले में उसका प्रदीप का भी है वो है कि पंकज के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उसने ये पता ही नहीं था कि सामने पुलिस वाले हैं या कौन है, और उसने अपनी आत्मरक्षा में ये सोच के कि ये गुंडे बदमाश है और उसने गोली चलाई थी। और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि हमें सूचना मिली थी कि उस होटल में 2 पक्षों के अंदर झगड़ा हो रहा है और एक पक्ष यानी पंकज के बारे में वो ये कह रहे थे कि एक पक्ष हमें अवैध हथियार दिखा के हमें डराने लग रहा है। तो जब पुलिस उस मामले का बीच बचाव करने गई, तो वो जो पंकज था उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, और जब पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की तो वो भाग लिया। उसके बाद 2 जगह मुठभेड़ हुई और दोनों जगह मुठभेड़ में उसने फायरिंग की, उसके साथ 2 लड़के और हुआ करते और उन्होंने पुलिस के साथ फायरिंग की और उसमें प्रवीण को गोली लगी, तो हमने उसको मजबूरी में गोली मारनी पड़ी। तो ये है पुलिस का कहना। लेकिन ख़ैर दोस्तों, अब जी जो भी मामला हो इसमें ये तो मैं मानता हूँ कि वो पुलिस सिविल ड्रेस में थी, तो सिविल ड्रेस में कोई भी होता है तो किसी को ये तो पता लगता नहीं कि भई ये पुलिस वाले हैं। तो इस मामले में पंकज का कहना या पंकज के पिताजी का कहना कुछ हद तक तो ये ठीक है। आगे सिविल ड्रेस में थे तो उसने आत्मरक्षा में चलाई थी, तो सिविल ड्रेस में कोई भी आदमी अगर सामने से फायर करता है, तो आत्मरक्षा में तो वो चलाता ही चलाता है। तो इसमें तो मैं पंकज का या उसके पिताजी का समर्थन करता हूँ। और रही बात पुलिस का ये कहना कि हमारे पास सूचना मिली थी अवैध की, तो ये पुलिस इस तरह के जो खेल है वो तो करती रहती है। केस कुछ होता है, बनाती कुछ है और कहती कुछ है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये ऐसे बहुत से ऐसे केस है जिसमें इस तरह की स्टोरी आती है। लेकिन ख़ैर दोस्तों, अब बात आती है खाप पंचायतों की। तो खाप पंचायतों में दोस्तों एक डिगल गाँव अहलावत का गाँव है, और अहलावत खाप के जो प्रधान हैं शायद कोई जय सिंह जी हैं। तो उन्होंने उसको अब और खाप पंचायतों को अपने साथ मिलाया और वो अब मुख्यमंत्री से मिलकर ना अल्टीमेटम दिया है कि इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर से वो जो परवीन है, वो उसके साथ में मायना गाँव लगता है डिगल के साथ में, एक बीच में शिमली है और करौथा है डिगल के, और फिर उसके बाद मैना गाँव अगर डीगल से रोहतक की तरफ आते हैं तो। तो वो गाँव की जो पंचायत है वो ये कह रही है कि हम परवीन के साथ हैं, परवीन को न्याय दिलाएँगे और खाप पंचायतों के फैसले को नहीं मानते। अब ये देखिए दोस्तों कि मामला कुछ भी हो, अब इसके अंदर चाहे पंकज दोषी है या इसमें परवीन दोषी है या पुलिस दोषी है या कौन है, लेकिन 2 पंचायतों का, 2 खापों का आपस में टकराव होने लग रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि खाप पंचायतों में टकराव हो रहा है और खाप पंचायतों की जो इज़्ज़त है वो एक तरह से नेगेटिव उसमें जाने लग रही है, जबकि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पहले खाप पंचायतों की कैसी वैल्यू हुआ करती, उसकी वैल्यू भी इसलिए हुआ करती कि वो काम ही ऐसे किया करती और किसी भी खाप, कोई भी खाप पंचायत आँख मीच के समर्थन नहीं दिया करती। पहले एक तरीका हुआ करता और वो ये तरीका ये हुआ था, अगर किसी को खापों का समर्थन चाहता और उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय होने लग रहा है, तो खापों का समर्थन लिया करता और उसके लिए सबसे पहले वो अपनी पंचायत में जाया करता, उसकी जो पंचायत उसकी बात सुन के ना जो खाप का हेड ऑफिस हुआ करता, वहाँ पर वो जाकर ने रिक्वेस्ट किया करती और उसके बाद फिर पंचायतों के नाम से खाप पंचायत, जितनी भी खाप पंचायतें हुआ करती, उनके नाम से एक चिट्ठी पढ़ी जाया करती, यानी चिट्ठी भेजी जाया करती कि इस तारीख को इस मामले में हम खापों को बुलाना चाह रहे हैं या इस खाप को बुलाना चाह रहे हैं, और ये विषय है, इस विषय के ऊपर वो किया जाएगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं, और उसका फैसला किया
किया जाएगा, तो उस विषय के ऊपर, उस तारीख के ऊपर खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि है, जो चौधरी है, वो आया करते और पहले उसके ऊपर विचार किया करते। और जब जितने भी खाप पंचायत या और जितने भी आदमी थे, तर्क-वितर्क करने के बाद जब उनको ये लगा करता है कि इस आदमी को वास्तव में न्याय की ज़रूरत है, तो उसको समर्थन दिया करती। और आज हालत ये है दोस्तों कि कोई भी मामला हो, किसी भी उसमें एक बार अखबार में आ जाए, उसके जैसे ही अखबार में आती है, 1 घंटे के अंदर-अंदर अखबार में या सोशल मीडिया पे ये खबर आ लेती है कि उस खाप पंचायत ने अपना समर्थन दे दिया है कि हम इसके साथ हैं और हम सरकार से टकराएँगे, सरकार की ईंट-सींट बजा देंगे। हालाँकि आजकल कौन खाप का प्रतिनिधि है, कौन प्रधान है, कौन सेक्रेटरी है, कौन प्रवक्ता है, कौन क्या है, ये अमूमन तकरीबन जहाँ जिस गाँव के होते हैं, उस गोत्र के छोड़िए, जिस गाँव के होते हैं, उनको भी नहीं पता होता आगे कौन प्रधान है और कौन वो, और एक-एक खाप के 2-2 3-3 प्रधान होते हैं, 2-2 3-3 सेक्रेटरी होते हैं, प्रवक्ता होते हैं और पदाधिकारी अलग से होते हैं। वो अपने आप को प्रधान कहता है, वो अपने आप को प्रधान कहता है। दैया खाप जैसी ऐसी काफ़ी ऐसी खाप है जिनके 2-2 3-3 प्रधान हैं। तो अब किस खाप की मानी जाए, किसकी ना मानी जाए, किस प्रधान की सुनी जाए, किस प्रधान की ना सुनी जाए, और वो प्रधानों की समाज के अंदर क्या रेपुटेशन है, आज ये भी डाउटफुल मामला हो रहा है। इसके ऊपर भी ये आज खाप पंचायतों के अंदर प्रधान की 1 मिनट में इंसल्ट हो जाती है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए पंचायतें ज़िम्मेदार हैं। सॉरी, खाप ज़िम्मेदार है कि खापों ने अपना स्तर इतना डाउन कर लिया है कि न उनकी कोई वैल्यू रही है, ना कानून में उनकी मान्यता है, ना समाज की उनकी मान्यता है। नहीं तो खाप वो खाप हुआ करती जिनकी कीमत कानून से भी ऊपर माना करते लोग, और एक बार जो खाप ने फैसला दे दिया वो सर्वमान्य हुआ करता, सभी के लिए मान्य हुआ करता। और आज हालत ये है कि अगर कोई खाप वाला, एक खाप प्रधान या कोई भी आदमी स्टेज पे चढ़ के ये कह देता है कि फैसला इस तरह का है और ये खाप पंचायत का फैसला है, तो सामने वाला 1 मिनट में कह देता है नहीं मानते तेरे फैसले को। यानी वो खापों का जो फैसला है वो मतलब इंसल्ट के साथ वहीं के वहीं रखा रह जाता है। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो इसके लिए मैं समझता हूँ खाप ज़िम्मेदार है। उनको सोचना चाहिए कि किसी भी मामले के अंदर आँख मीच के समर्थन देना, मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, डिगल वाले मामले की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मामले में मुझे जो पंकज का परिवार है, उस मामले में मुझे लगता है कि शायद वो कुछ हद तक ठीक करने लग रहा है, और इसमें पुलिस वाले जो है उनका जो कोई रोल है वो थोड़ा-सा डाउटफुल रहा है। हालाँकि ये जाँच का विषय है, इस मामले में जाँच होनी चाहिए कि पुलिस ठीक कह रही है। अगर पुलिस कह रही है कि वो एक अपराधी था, उसके ऊपर वो थे, केस दर्ज थे, तो उसको सारा सबूत देना चाहिए, सारे उसे किस-किस थाने में क्या-क्या केस दर्ज है, उसको पब्लिक के सामने दिखाना चाहिए। लेकिन खैर बात चल रही थी खाप पंचायतों की। तो आज खाप पंचायतों ने अपनी इमेज इतनी डाउन कर ली है कि कोई भी 2 पैसे का आदमी सिर्फ़ उँगली ही नहीं उठा देता, उसको मतलब इंसल्ट भी कर देता है। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? ये विचारणीय विषय है दोस्तों, और ये विचार करना चाहिए। और जो अपने आप को खापों के चौधरी कहते हैं, जो बड़े-बड़े पगड़ी बाँध के ना खापों में जाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारी ज़ुबान की कोई वैल्यू है या नहीं है? और अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है? उसमें सुधार करना चाहिए। और किसी भी आदमी को खाप में चुन लेते हैं, ये भी अनुचित है। खापों का अगर गौरव लौटाना है, खापों की अगर इमेज लेके आनी है, अगर खापों की मान्यता दिलवानी है, तो सबसे पहले तो जो वास्तव में निष्पक्ष आदमी है, वही खापों के अंदर आने चाहिए। जबकि आज हालत ये है कि सरकार भी खापों को बनाने लग रही है, वो अपने-अपने प्रतिनिधियों को चुनने लग रही है, अपने हिसाब से फैसले करवाने लग रही है, अपने हिसाब से समर्थन करवाने लग रही है। तो अगर इस तरह के राजनीतिक रूप इनका हो जाएगा तो खापों की ज़रूरत ही क्या रहेगी? तो इससे अच्छा है खाप ना ही हो, क्यों बदनाम कर रहे हो खापों को? खैर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी कमेंट करके आप मुझे बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।